दोस्तों, रावण वध के बाद जब अगस्त्य मुनि जी श्री राम से मिलने आए तो श्री राम ने इस तरह प्रश्न किया कि लंका में राक्षस रावण और कुंभकर्ण आदि से पहले कौन रहा करते थे? क्या वह रावण से भी अधिक बलशाली थे? उनके मूल पूर्वज कौन थे और वह लंका से क्यों चले गए? तब अगस्त्य मुनि ने कहा, हे राम, ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि की और फिर अनेक प्राणियों को उत्पन्न किया। उन प्राणियों में हेती और प्रहेती नाम के दो राक्षस थे। प्रहेती बड़ा धार्मिक था, जो तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा, और हेती ने अपने विवाह के लिए बड़ा यत्न किया। काल की बहन, जिसका नाम भैया था और रूप से बहुत भयंकर थी, उससे हेती ने विवाह किया। भैया और हेती का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री साल्किका से हुआ था। कुछ काल बाद साल्किका ने विद्युतकेश से गर्भ धारण किया और मंदराचल पर्वत पर जाकर वहां एक पुत्र प्रसव किया और उस नवजात शिशु को वहीं त्याग दिया। वह त्याग हुआ पुत्र मेघ की भांति शब्द करने लगा। वहां आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान शिव और मां पार्वती ने उस बालक के रोने का शब्द सुना। जब निकट जाकर देखा तो पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने राक्षस पुत्र की आयु उसकी माता के समान कर दी और अमर होने का वरदान भी दिया। महादेव जी ने भी एक विमान प्रदान किया। फिर वह विद्युतकेश का पुत्र सुकेश नाम से प्रसिद्ध हुआ और महादेव जी के वरदान से बड़ा अभिमानी हो गया। वह आकाशचारी विमान को प्राप्त कर सर्वत्र घूमने लगा। कुछ काल के बाद ग्रास नामक गंधर्व ने अपनी कन्या से सुकेश का विवाह कर दिया, जिससे सुकेश के 3 बलशाली पुत्र हुए, मालवानी, माली और सुमाली। ये तेजस्वी बालक शीघ्र ही बढ़कर युवा हुए। फिर तीनों मेरु पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या पूरा होने पर ब्रह्मा जी उन्हें वर देने आए। इस पर राक्षस हाथ जोड़कर बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांगते हैं कि हम में परस्पर प्रीति बनी रहे और हमें कोई जीत ना सके। हम अपने शत्रुओं के संहारक हो और अमर हो। ब्रह्मा जी ने तथा स्तु कहकर अपने लोक को चले गए। अब वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भय हो गए। फिर देव और असुरों को सताने लगे। उन राक्षसों ने शिल्प श्रेष्ठ विश्वकर्मा से कहा कि हमारे लिए किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन बना दीजिए जो शिव भवन के समान बड़ा विस्तृत और ऊंचा हो। तब उन महाबलवान राक्षसों के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें वास करने के लिए इंद्र की अमरावती के समान स्थान बतलाते हुए कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर सुबल पर्वत के समीप एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उनके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी हुई है, जिसका नाम लंका है। उसकी दीवारें सोने की हैं और सुवर्ण तोरण से भूषित फाटक है। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर रहो। हे राक्षसों, जब तुम वहां निवास करोगे तो शत्रुओं से दुर्दर्श हो जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथ बहुत से राक्षस को लेकर लंका में बस गए। कुछ समय के बाद एक गंधर्व कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह तीनों राक्षसों के साथ हुआ। मलावन ने अपनी सुंदर पत्नी नमक से 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न किया। सोमाली ने पत्नी केतुमती से 11 पुत्र और 4 पुत्री उत्पन्न करी, जिसमें कैक्सी नाम की कन्या भी थी। माली और उसकी पत्नी वसुधा से 3 पुत्र हुए। इस तरह इन राक्षसों का परिवार बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया और राक्षस सब देवताओं, ऋषियों और अन्य प्राणियों को सताने लगे। उन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता आर्षि और तपस्वी भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, हे भगवान, सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान की शक्ति से आक्रमण करके हमारे स्थान हर लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नाम कर जो दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे राक्षस हम सब देवताओं को दुख दे रहे हैं। हे विष्णु, हमारे हित के लिए आप उनका संहार करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं के इस प्रकार के निवेदन को सुनकर उन्हें अभयदान देते हुए कहा, मैं राक्षसों का अंत करूंगा, तुम चिंता त्याग दो। भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जब इसका समाचार मालवानों को प्राप्त हुआ तब वह अपने भाइयों सहित सेना एकत्रित करके युद्ध के लिए निकल पड़े। देवताओं ने राक्षसों की सेना आते देख इसका समाचार विष्णु जी को दिया। श्री विष्णु और राक्षसों का युद्ध आरंभ हो गया और भगवान विष्णु ने बहुत से राक्षसों को मार गिराया। श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माली का सिर काट दिया। माली का वध हुआ देखकर मालवानों क्रोध में भरकर विष्णु जी से युद्ध करने लगा और मारा गया। ये देख सुमाली लंका भाग गया और फिर सुमाली लंका का राजा बन गया। कुछ काल बाद सुमाली सभी राक्षसों सहित रसातल में चला गया। तब श्री कुबेर जी लंका में रहने लगे। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि कुबेर जी लंका में कब और कैसे आए, तो अगस्त्य मुनि ने बताया कि पूर्व सतयुग में ब्रह्मा जी के एक पुत्र पुलस्त्य हुए। उसका तपस्या का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। पुलस्त्य तपस्या करने की इच्छा से मेरु पर्वत के समीप तृण बिंदु के आश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। तब उनको तपस्या में रत देखने और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगी। उसमें अप्सराएं और राजाओं की कन्याएं भी थी। इनके कारण पुलस्त्य ऋषि की तपस्या में विघ्न आने लगे। एक दिन पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि कल से जो कन्या यहाँ मुझे दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। इस श्राप के भय से दूसरे दिन कन्याएं वहां नहीं गई, परंतु उनमें राजा तृण बिंदु की कन्या ने इस श्राप के बारे में नहीं सुना था।
इसलिए वह दूसरे दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में चली गई। आश्रम में अन्य कन्याओं को न देख राजकन्या को कुछ आश्चर्य हुआ, किंतु जैसे ही मुनि को देखा वैसे ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसे अपना शरीर देखकर बड़ी चिंता हुई और वह अपने पिता के पास चली गई। राजा तृणबिंदु ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाकर सब कुछ ज्ञात कर लिया और अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गया और अपनी पुत्री को उनकी सेविका बना लेने का आग्रह किया। पुलस्त्य ऋषि ने उनकी पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और कहा कि तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, इसीलिए तुम्हारे पुत्र का नाम विश्रवा होगा। ये सुनकर वह देवी बहुत प्रसन्न हुई। कुछ काल के बाद विश्रवा नाम के पुत्र का जन्म हुआ। विश्रवा अपने पिता की तरह तपस्वी हुए। विश्रवा सत्यवादी, शीलवान, पवित्र और सदा धर्म में तत्पर रहा करते थे। उनका आचरण देखकर मुनि भारद्वाज ने अपनी सुंदर कन्या का विवाह उनसे करा दिया। विश्रवा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम वश्रम हुआ। पुत्र भी अपने पिता के समान तपस्वी हुए और कठिन व्रत की प्रतिज्ञा लेकर वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे। लेकिन ऋषि विश्रवा ने एक विवाह और किया था। राक्षस राज सोमाली की पुत्री कैक्सी के साथ उससे उनके 3 पुत्र हुए थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री सुपर्णखा। वह सब राक्षसी प्रवृत्ति के थे। तो वश्रम की महत्तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको वर देने आए। वह वश्रम ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं और समस्त धन मेरे पास रहे। ब्रह्मा जी ने ये सुनकर कहा, तथा स्तु, इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा भी चौथा स्थान लोकपालों में होगा और अपार धन के स्वामी बनोगे। ये पुष्पक विमान अपनी सवारी के लिए लो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वश्रम जी को वरदान मिलने पर वह कुबेर जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। एक बार वश्रम जी सारा वृतांत अपने पिता को गए बताने और बोले, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बताया। अब आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास स्थान का विचार कीजिए जहां रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। पिता विश्रवा बोले, सुनो पुत्र, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा जी ने उसे इंद्र के लिए बनाया था। वह इंद्र के राजधानी अमरावती के ही समान सुंदर है। उसके चारों तरफ चौड़ी खाई खुदी है और द्वार सोने के हैं। पहले वहाँ राक्षस रहा करते थे, किंतु भगवान विष्णु के भय से वहां से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम लंका में ही सुख से निवास करो। पिता विश्रवा के ऐसा कहने से पुत्र वह वश्रम यानी कुबेर लंका में निवास करने लगे और पुष्पक विमान द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के समीप आते जाते रहते थे। तो लंका नगरी पर पहले कुबेर का ही शासन था, लेकिन ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी के पुत्रों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कुबेर को राजा मानने से मना कर दिया और कुबेर से लंका नगरी के लिए लड़ने लगे। और रावण ने अपने ज्ञान और पराक्रम से कुबेर से लंकापुरी को हासिल किया और इस प्रकार कुबेर से लंका हथियाने के बाद रावण लंका का राजा बना और उस पर राज किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।